राम राम एवरीबॉडी। वेदांत एकेडमी अंकुरण इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। CHSL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हम डिस्कस करेंगे CHSL का नोटिफिकेशन। इसमें आपको फॉर्म भरने में क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि फॉर्म इस बार इस तरह का आया है कि आपको फॉर्म भरने में भी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। साथ में पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो सारी इंफॉर्मेशन, एज वगैरह सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है वो यहाँ डिस्कस की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट्स की इंफॉर्मेशन। डेट्स में यहाँ CHSL ने थोड़ा सा गेम खेला है, SSC ने थोड़ा सा गेम खेला है। कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं अंडरस्टूड की तरह। तो आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है वो भी यहाँ पर साझा किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन। डेट्स में देखते हैं। सबसे पहले डेट आपको दिख रहा है 6/12 से फॉर्म भरना, मतलब 2022 में फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 6 दिसंबर से और खत्म होगा 2023 में, अगले साल में जाकर ये कंप्लीट होगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, जैसा SSC GD में हुआ वैसा नहीं आप लोगों को करना है। कुछ दिन पहले ही सर्वर बिजी हो जाता है, तो बेहतर है यदि आप ये टाइम से वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, वेल विद इन टाइम आप अपना फॉर्म फिल करें। हो सके तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, गलती से भी ना करें। यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप टाइम से फॉर्म भरें। फिर उसके बाद अमेंडमेंट वगैरह के लिए डेट दी गई है आगे। आप अमेंडमेंट का देख सकते हैं, डेट का 5/1 से फिर ये 6 लास्ट पेमेंट के लिए डेट 6 दे दी है, चालान वगैरह की 9/1 तक दे दी है अमेंडमेंट की, वीडियो वगैरह के लिए डेट। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट हमारे लिए जरूरी है एग्जाम की। एग्जाम यहां पर अब करवा रहा है टीयर 1 और टीयर 2, मतलब मेंस की तरह ये एग्जाम ले रहा है। पहले जो ऐसे वगैरह होता था उसे एलिमिनेट कर दिया है। अब वो क्या रख रहा है, टीयर 1 और टीयर 2 दो फेज में पेपर ले रहा है। इस टीयर 1 में रख रहा है कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ये भी दोनों कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। यहां पर ये फरवरी और मार्च अप्रॉक्स बोल रहा है, फरवरी मार्च में ये पेपर ले लेगा। अब ये फरवरी मार्च में लेगा, संभावना है, जैसा नोटिफिकेशन का उन्होंने दिया था 6 दिसंबर को देगा, नोटिफिकेशन दिया है, तो आप ये मानकर चलो आपका पेपर फरवरी और मार्च में होगा और यही मानकर आपको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन टीयर 2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इसलिए कि आप उसको लटकाना चाहें, केस वगैरह वो तमाम चीजें जो चलती हैं उसके लिए टाइम उसने खुद के लिए ले लिया है, इसलिए यहां पर कोई भी डेट नहीं दी है। अब हम देखें इसका पे स्केल वगैरह, ठीक है, जो भी पे स्केल है वो आपको फॉर्म तो भरना ही है। वैकेंसीज के बारे में यहां अभी बोला है अप्रॉक्स 4500, 4500 वैकेंसीज रहेंगी, वो डिवाइड करके दे देगा। अभी की स्थिति ये है, आप लोग बहुत तगड़ी बेरोजगारी में हो, तो जहां जैसी मिल जाए वो लेकर आगे बढ़ने का सोचोगे तो ये जब भी आ जाएगी, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी है तो आप लोग तैयार रहें इसके लिए। अब हम देखें इसके और इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ भी नहीं देखना है। हाँ, क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आपका है तो नेशनलिटी में इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडिया के बाद नेपाल, भूटान को भी ये अलाउ करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में, तो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। हाँ, एज का रहेगा यहाँ पर। एज जो दी जा रही है वो दी जा रही है 18 to 27, 18 से 27 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वो काउंट कब से होगा, लास्ट डेट वाले ध्यान दें। बेरोजगार 2-3 साल से जो परेशान है, 25-24 में स्टार्ट किया था, वो लोग ध्यान दें। जो एज काउंट होगा वो एज काउंट होगा 1 जनवरी से, 2022 से जो चल रहा है इससे काउंट होगा, ना कि 2023 से काउंट होगा, और वो 1 जनवरी से होगा। तो यहां आपके लिए थोड़ी सी रियायत है। जो लोग एज के आसपास 27 के आसपास हैं, रिलैक्सेशन ओबीसी और SC/ST में रहेगा। SC/ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, जैसा ट्रेडिशनली रहता रहा है। वो ये इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे देखें इंफॉर्मेशन को बढ़ा के, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है।
हाँ, अब हम सीधे चलते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह, ये सेंटर वगैरह दिए गए हैं, सभी स्टेट्स में सेंटर हैं। अब हम देखें एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम वो किस तरह से लेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 टीयर्स में लेगा, टीयर 1 और टीयर 2। यहां हम देखें टीयर 1 और टीयर 2 में लेके क्या चल रहा है, टीयर 1 की हम बात करें, टीयर 1 को वो लेकर चल रहा है क्वालिफाइंग, मतलब यहां से सिर्फ आप पास होकर अगली स्टेज पर पहुंचोगे, यहां टिकट मिलेगा अगली स्टेज का, मार्क्स इसके आगे काउंट नहीं होंगे जैसे पहले होते थे। अब यहां पर कैसा किया है, ये लगभग वैसा ही है जैसा सीजीएल का चल रहा है एग्जाम, सीजीएल की तरह ही इसका टीयर 1 है, 1 2 3 4 सेक्शन लिए, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब हो जाते हैं 50-50, और टाइम भी वही 60 मिनट का टाइम वो दे रहा है। तो टीयर 1 लगभग क्या हूबहू सीजीएल का है, जो कि 100 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का और 60 मिनट का होगा, और ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें सभी सेक्शंस दिए। हाँ, सिलेबस में अगर आप देखने जाओगे तो सिलेबस में यहाँ इंग्लिश का क्या लिखा है, बेसिक लैंग्वेज, और पुराने पेपर उठा के देखोगे पता चल जाएगा कितना बेसिक ये पूछता है, ग्रामर भी पूछता है और वोकैब भी पूछता है, दोनों चीजें पूछता है। इस भ्रम में ना रहें जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, बेसिक नॉलेज, और यहां भी लिखा है बेसिक अर्थमेटिक स्किल। अगर ये सोचकर थोड़ी सी खुशी होने वाली हो ना कि बेसिक अर्थमेटिक आने वाला है, तो थोड़ी देर बाद जब सिलेबस एक्सप्लोर करेंगे तब वो जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। अर्थमेटिक के साथ में एडवांस भी दिया है, पता नहीं क्यों लिखा है, ये वो जाने, सिलेबस कॉपी करना जो भी इनने किया है, लेकिन ये गलतफहमी में आप लोगों को नहीं रहना है। सिलेबस आगे दिया है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब है टीयर 2। टीयर 2 का प्रोग्राम थोड़ा सा समझने वाला है और इनने उसको बहुत अजीब तरीके से डाला है, देखते हैं समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला हो, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी पोस्ट है। देखो टीयर 2 हो रहा है, उसमें भी सेशंस डाले हैं और सेशंस में भी ये सेक्शन डाला है, सेशन के अंदर सेक्शन के अंदर मॉड्यूल्स। इतना खतरनाक तो इंजीनियरिंग में जो इंटरनल एक्सटर्नल वाइवा वगैरह ये सभी नहीं होते थे, जितना खतरनाक सा ये लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझ लेते हैं। वो लेने वाला है पेपर 2 सेशन में, 2 सेशन में पेपर लेने वाला है, और इस सेशन को उसने डिवाइड किया है सेक्शंस में। यहां सेक्शन में 1 2 और 3 सेक्शन उसने टोटल रखे हैं। इन दोनों सेशंस के 3 सेक्शन रखे हैं। इन 3 सेक्शंस में क्या कर रहा है, वो पहला सेक्शन ले रहा है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग ले रहा है। पहला सेक्शन ले रहा है जिसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, मॉड्यूल बोला है उसने सब्जेक्ट को, तो मॉड्यूल 1 और 2 में मैथ्स और रीजनिंग ले रहा है। दूसरा सेशन वो ले रहा है, सेकंड सेशन वो ले रहा है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों को 30-30 मार्क्स का लिया है, क्वेश्चंस का लिया है। 60 क्वेश्चंस इंटू 3 करोगे 180 मार्क्स ये हो जाएंगे, जो आगे जाकर मेरिट में काउंट किए जाएंगे। अब हम देखें यहां पर थोड़ी सी कहानी को बदला है। 40 क्वेश्चंस यहां रखे हैं इंग्लिश के और 20 क्वेश्चंस रखे हैं जनरल अवेयरनेस के, ये मिलाकर होते हैं 60, फिर इंटू 3 180, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 दोनों जगह पर रखी गई है। जैसा ट्रेडिशनली एसएससी का है 1/4 नेगेटिव मार्किंग दोनों जगह है वो। साथ में ये होगा इसका सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब आते हैं सेक्शन 3 जो सेशन 1 में ही होना है, वनडे एग्जाम की तरह ही होगा। अब ये सेशन 1 का आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में डाला है मॉड्यूल 1 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2, ये सेशन 2 में इसको लेकर जा रहा है। बस 2 सेशन में डाला है, इसको दूसरे सेशन में लेकर गया है। किसको, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2, जो कि कंप्यूटर पर बेस्ड है। यहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहां पर टाइपिंग स्किल्स देखी जाएगी। तो ये जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है सभी के लिए, लेकिन
ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर मार्क्स हैं 45, मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, वो भी हम नीचे देखने वाले हैं। बाकी ये क्वालिफाइंग नेचर का है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एरर्स वगैरह का वो सभी आप नीचे देख लेना है, या आप नेक्स्ट स्टेज में जब पहुंचोगे तब आप उसको और अच्छे से देखोगे, ज्यादा बेहतर होगा। ये यहां पर कहानी बता दी गई है पूरी, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट और टाइपिंग। देन उसके बाद यहां बोल दिया गया इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई द ऑल दी सेक्शंस ऑफ टियर 2। टियर 2 के हर सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। वापस आ जाओ, सेक्शन का मतलब क्या है, सेक्शंस में दो दो मॉड्यूल डाले हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दे दिया है कि आप कंपोजिटली पास हो जाओ, चलेगा। सभी सेक्शंस में क्वालिफाई होना जरूरी है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ टियर 2। तो सेक्शन में कंपोजिट करके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस, जीए, जनरल अवेयरनेस, जिनके इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ कच्चे हैं, वैसे तो आप लोग थोड़ा सा संभल कर रहना, अगर इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा रास्ता मुश्किल ही होगा, बिल्कुल क्लियर कट ये बात है। आप पेपर उठाकर भी देखोगे तो भी आपको वो पता चल जाएगा। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 स्किल और टाइपिंग टेस्ट, ये यहां पर लिखा है मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो मॉड्यूल 3 सेक्शन 3 है वो क्वालिफाइंग होगा मॉड्यूल 2 का, जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। बाकी यहां पर स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पूरी कहानी दी गई है, उस कहानी से ज्यादा मतलब नहीं होगा अपन को। फिर चलते हैं सिलेबस। अब ये सिलेबस देखने जाओगे, अच्छा खासा सिलेबस उसने इंग्लिश लैंग्वेज में दे दिया है। हाँ, इंग्लिश का अच्छा खासा उसमें पूरी ग्रामर दे दी है। फिर उसके बाद जो वोकैब है, वोकैब वाला सेक्शन भी ले लिया, इंटेलिजेंस में भी, रीजनिंग में भी लगभग पूरा रीजनिंग ले लिया है। देन उसके बाद एप्टीट्यूड, मैथ्स की हम बात करेंगे तो स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, पूरा अर्थमेटिक ले लिया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, सब कुछ शामिल कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहां स्टेट्स में चार्ट लिए, मतलब डीआई को शामिल इनने कर लिया है, तो सब कुछ पूछेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। एज इट इज हूबहू सिलेबस लिया है उसने सीजीएल का, कुछ भी चेंज उसमें नहीं किया है, बस सिंपल मैथ्स और लिख दिया है, सिंपल इंग्लिश बेसिक लिख दिया है, बेसिक कुछ भी नहीं है ऐसा। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपसे कुछ भी पूछेगा वो इसमें शामिल मानकर चलो, वो सब कुछ पूछेगा। फिर उसके बाद टीयर 2 का सिलेबस जब आप देखने जाओगे तो टीयर 2 में कुछ भी चेंज मैथ्स में नहीं किया है, सिर्फ चेंज आपको किसमें दिखेगा, स्टैट्स में। स्टैट्स के साथ में यहां पर जो स्टैट्स डाला है वो मीन मीडियन मोड वाला स्टैट्स डाल दिया है, साथ में यहां पर प्रोबेबिलिटी भी डाल दी है। तो वो सभी शामिल करके, पाई चार्ट, बार डायग्राम वगैरह सभी शामिल करके प्रोबेबिलिटी और जो स्टैट्स है वो भी यहां पर शामिल कर लिया है। ये थोड़ा सा लेवल अप, लेकिन क्वेश्चन यहां पर अच्छे होंगे, सीजीएल की तरह ये कहानी रहेगी। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 में रीजनिंग वगैरह, वो कहानी लगभग वही है जो ऊपर है। और यहां पर समझने वाली बात आप लोगों के लिए, हाँ, यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यूआर को मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। ये आपके क्वालिफाइंग रहेंगे। तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए सीएचएसएल को लेकर। आप लोग फॉर्म भरें, लेकिन ध्यान रखें फॉर्म भरने में यहां पर अगर आप नीचे जाओगे तो जो कंडीशंस बहुत सारी दी हैं उसमें आपको जो ध्यान रखना है, आपके ऑपरेशंस वगैरह मेंशन नहीं करने हैं अभी, क्योंकि आप करोगे तो वो सीधे मेंशन किए वो डिस्क्वालीफाई करेंगे या 1 साल के लिए हटा देंगे।
आप नीचे पढ़ोगे, समझ जाओगे, काफी सारी जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताया है। दूसरा, आप ग्लासेस अगर लग रहे हैं आपको, तो आप अभी उसे बहुत मेंशन ना करें, कोशिश करें कि आप उससे बचें। अगर आप नहीं बच रहे हैं, सत्यवादी ज्यादा बन रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप उस क्वालिफिकेशन में जो फिजिकल एबिलिटी है उसको भी साथ में देख के चलना। यहां पर ये नहीं पूछना कमेंट में कि सर ये शक्तिमान चाहते हैं क्या, नहीं पता है ये क्या चाहते हैं सीएचएसएल से। बस जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनका ध्यान रखें, इन चीजों से बचकर, और डेट से पहले फॉर्म भरकर आपकी तैयारी को स्टार्ट करें। और बिल्कुल शक्तिमान की तरह ही तैयारी करनी है जितना कंपटीशन है। और आपकी मौज है, इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन है, आपकी मौज है, आपको वैकेंसीज मिलती रहेंगी। नई नई वैकेंसीज जो ट्रेडिशनल है वो तो मिल ही रही हैं, और नई नई वैकेंसीज भी लगातार मिलती रहेंगी। तो जो भी वैकेंसीज होंगी आपके साथ इंफॉर्मेशन वो शेयर हम करते रहेंगे। जो भी आवश्यक जानकारी होगी आपसे शेयर करने लायक, नोटिफिकेशन में वो आपको शेयर की जाएगी। आप जुड़े रहें और अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। कंटेंट भी कोशिश की जाएगी अच्छे से अच्छा आप तक पहुंचे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को। ध्यान रखें अपनी तैयारी का।